नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक इजलास के लिए मुकर्रर किए गए थे, एक उनमें से तो मौसमी बीमारियों का ताल्लुक़ था, ख़ास तौर पर खांसी, और दूसरी जो है ना आवाज़ के मुतालिक, यानी आवाज़ बैठ जाना। तो मैं भी जो है ना अपने उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद अली साहब के पैरोकारी में आवाज़ बैठ जाने पर ही कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। ये जो आवाज़ है, असल में इसका मेन जुज़ जो है ना वो हवा है। इस हवा को आवाज़ में बदलने के लिए दो आज़ा का बड़ा अहम किरदार होता है, एक फेफड़ा और दूसरा हंजरा। फेफड़ा हवा को धकेलता है बाहर की तरफ, हंजरा जो है ना उस हवा को आवाज़ में तब्दील कर देता है, और बाकी जो मुंह है ये उसी आवाज़ को अल्फाज में तब्दील कर देते हैं। और इन तीनों के पीछे जो मास्टर है वो दिमाग है। उसी ने फेफड़े को पैगाम भेजा, हवा निकाल। उसने हवा निकालनी है। जब हवा हंजरे से निकलनी है, अगला पैगाम मुंह को जाना है, अब तू हिल, जिस तरह मैं चाहता हूँ, जिस तरह मेरे अंदर ख्यालात हैं, इन ख्यालात के मुताबिक तो हिल। तो वो उन ख्यालात के मुताबिक हिलते हैं तो क्या होता है, अल्फाज पैदा होते हैं। ये अल्फाज मेरे ख्यालात आपके अंदर मुंतकिल कर देते हैं। अब हर मुरक्कब उज़्व हो या मुफरद उज़्व हो, उसका एक तभी मिजाज होता है। और मैंने एक शायद कभी पहले भी कहा हो कि मुफरद आज़ा के मिजाजात तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उसको मुरक्कब बनाया जाता है तो अल्लाह ताला की हिकमत ऐसी होती है कि उसका जो मिजाज हो मुरक्कब का जो बनता है वो गर्म तर बन जाता है। उसमें रगें, उसमें आसाब, उसमें खून का दौरानिया, उसका लहम, वो इस अंदाज से तरतीब दिया जाता है कि उसका मिजाज क्या होता है, गर्म तर हो जाता है। लेकिन इस गर्मी तरी में भी कभी कमी बेशी होती रहती है। अगर आप दिमाग को देखें और दिल को देखें, गहराई में जाकर देखेंगे दोनों का मिजाज गर्म तर है, लेकिन उसके बावजूद जो है पुराने तिब्बा ने दिमाग को सर्द लिख दिया है, दिल को गर्म लिखा है। वो एक निस्बत की बिना पर है, उनकी हकीकत की बिना पर नहीं है कि दिमाग दिल की निस्बत गर्म कम है। उसकी कम गर्मी को अल्फाज से अदा करते हैं, किसी वो सर्द है, ऐसे कर देते हैं। एक तरफ ये इशारा होता है, दूसरी तरफ ये इशारा होता है कि अगर कोई सर्दी चीज़ आएगी वो दिमाग पर जल्दी असर होगी, दिल पर देर से होगी। एक ही चीज़ होगी, उसका असर दिमाग क्यों जल्दी कबूल कर रहा है, दिल की निस्बत, क्योंकि दिमाग में हरारत दिल की निस्बत कम थी। तो इसी तरह हंजरा जो है ना, हंजरा की जो तरकीब है वो भी इसी तरह ही है। लेकिन आपने देखा होगा इसके बावजूद एक अखलाक का भी एक रोल होता है। हमारे अखलाक हमारे जिस्म का मिजाज मुकर्रर करते हैं। किसी का सौदावी मिजाज है, किसी का सफरावी है, किसी का दमी है, किसी का बलगमी है। ये अखलाक भी असर अंदाज होते हैं किस पर, आज़ा पर।
ये अखलाक जिस तरह आज़ाए रईसा पर असरअंदाज होते हैं, आज़ाए शरीफा पर असरअंदाज होते हैं, हंजरा पर भी असरअंदाज होते हैं। अब कौन सी खिलत में या किस कैफियत में हंजरे की आवाज़ कैसी होगी, तभी तौर पर अगर देखा जाए, अगर तो मिजाज गर्म है, गर्मी के पहलू को देखा जाए तो आवाज़ क्या होगी, ऊंची होगी, बुलंद होगी। उसका उलट क्या है, सर्दी है, सर्दी को देखा जाए तो आवाज़ क्या होगी, थोड़ी सी बैठी हुई होगी। कैफियत इंफियालिया की तरफ जाएं तो खुश्की में आवाज़ क्या हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, और तड़ी में आवाज़ क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। अब दोनों कैफियत को, 4 कैफियत अलग अलग होगी, अब इनको मुरक्कब करें। गर्मी खुश्की में आवाज़ कैसी हो जाएगी, बारीक और बुलंद। गर्मी तड़ी में आवाज़ कैसी हो जाएगी, बुलंद और भारी। सर्दी खुश्की में क्या होगी, बारीक और धीमी। सर्दी तड़ी में धीमी भी है और क्या है, भारी भी है। और सर्दी खुश्की में होगी बारीक और धीमी, और सर्दी तड़ी में क्या होगी, धीमी और भारी हो जाएगी। ये तभी मिजाज है किसका, हंजरे का, जो पैदाइशी तौर पर बच्चे को मिलता है। कि आपने हंजरे का मिजाज पहचानना है तो बच्चे की आवाज़ सुने, आपको पता चलेगा ये बच्चे की आवाज़, इसका मिजाज तभी तौर पर अखलाक में इस तरह मुतासर होने इसको। गैर तभी तौर पर आपने उसका मिजाज पहचानना हो तो वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। गैर तभी तौर पर अगर हंजरे का मिजाज पहचानना है तो आपने सबब की तरफ गौर करना है। मिसाल के तौर पर हम आवाज़ बैठ जाने को ले रहे हैं, आवाज़ बैठ जाना, इसको अरबी में कहते हैं बुहातुस सौत। ये आपको यूनानी किताबों में बुहातुस सौत के नाम से ये बीमारी मिलेगी। इसमें आवाज़ बैठ गई है। अगर तो आवाज़ बैठी है कि इसमें गर्म मौसम में सफ़र करने की वजह से, तो क्या होगा, गर्मी खुश्की आ गई। सबब क्या बना है, जो वहाँ पर सबब होगा आपने उससे पहचानना है कि यहाँ पर ये सबब हो रहा है, ये कैफियत पैदा होगी, गर्मी खुश्की आ गई इसमें। एक आदमी ने ठंडा शदीद पानी पिया है, आवाज़ बैठ गई उसकी, तो हंजरे का मिजाज गैर तभी तौर पर क्या हो गया, सर्द हो गया। तो जो सबब होगा आपने उस सबब से ही पहचानना है कि इस वक्त हंजरे का मिजाज जो है वो गैर तभी तौर पर क्या पेश आया है। खुश्क, जब वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाएगा ना, उसका गला हंजरा खुश्क हो जाएगा और उसका इलाज खुश्की के मुताबिक ही किया जाएगा। रोगने बनफशा भी अकेला उस पर असरअंदाज होता है, रोगने बादाम अकेला उसको ठीक कर देगा। अब इसके इलाज में मोहम्मद अली ने आपको नुस्खे बता दिए, मज़ीद आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं नुस्खे तो नहीं बता रहा, लेकिन कुछ असूल बता रहा हूँ आपको। जब आप इसका इलाज करना ना, तो इलाज में आपके पास मजूने भी होंगे, सफ़ूफ भी होंगे, कावे भी होंगे, लेकिन बेहतरीन तरीका इलाज जो ना इसका वो क्या है, गरारे करवाना, लऊक चटवाना, जैसे अभी उन्होंने कहा स्टीलाइजर लेना, भाप लेना, ठीक है। ये बेहतरीन तरीके हैं इसके किसके, हंजरे के। और इसी में शरबत होगा, आपने पानी में नहीं देना उसको, जिसका हंजरे का इलाज करना है। आपने कहना उसको ऐसे ही मुंह में रख के ऐसे ही चाट। शरबत जितने होते हैं इनको पानी में डालने से इनकी तासीर कम होना शुरू होती है, ज़्यादा पानी डालेंगे इनकी तासीर ख़त्म हो जाती है। इसलिए बेहतर तरीका हो जाता है यार तो इनको अरक के साथ इस्तेमाल किया जाए, इनको ऐसे चाट लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह मैं एक किताब खोली थी मैंने, जैसे मुजज़्ज़ कानून नाम है, जो हमारे हाथ कुलियात के नाम से मिलती है।
इब्न हज़म करशी, इब्न हज़म करशी ये एक वास्ते से या दो वास्ते से बूल सीना का शागिर्द है। ये जो आप छोटा सा रिसाला पढ़ते हैं कुलियात में, ये असल में तर्जमा किया होता है उसका इब्न हज़म करशी का ही। ये असल में एक पूरी किताब थी। इसमें आगे जाकर उसने दवाइयाँ भी लिखी थी, बीमारियाँ भी लिखी थी, उनका इलाज भी लिखा था। और उनके इलाज में जो है ना वो तो हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ तर्जमे में जो है ना कुलियात वाला हिस्सा लिया जाता है। तो मैंने उसका बीमारियों वाला हिस्सा पढ़ा था। उसने मुफरदात दिए हुए थे कि जो हंजरे में काम आते हैं। वो कुछ मुफरदात जो है ना वो मैं आपके सामने कुछ बयान कर देता हूँ। ख़ास तौर पर इंजीर जो है ना, इंजीर और मेवा, ये हंजरे के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इंजीर इंजीर है, मेवा है, खजूर है, कतीरा बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ज़बरदस्त काम करता है। इसको चुसवाने से भी इसको जो है ना ये फ़ायदा देता है हंजरे के लिए। सिर्फ आपने मिजाज का फ़र्क रखना है कि अब ये कहाँ किस मिजाज में कहाँ पर काम आएगा, लेकिन अच्छे अंदाज से तब भी फ़ायदा होगा। आप सपिस्तान है और ककड़ी, खीरे और कद्दू के बीज हैं। अंडा नीम ब्रश्त, कच्चा पका अंडा, ये लफ्ज़ जो बोलते हैं यूनानी अंडा नीम ब्रश्त, ये ख़ास इस्तिलाह होती है। हमारे यहाँ जिसको कच्चा पका अंडा कहते हैं वो होता है जिसको तोड़ कर पकाया हो, उसको कच्चा कच्चा उतार लिया हो। जब वो लफ्ज़ बोलते हैं अंडा नीम ब्रश्त, ये ख़ास इस्तिलाह है। इसके पकाने का एक ख़ास तरीका होता है कि आपने पहले वो पानी उबालना है। पानी जब उबल जाता है, उबालने के बाद पानी की आग बंद कर देनी है आप, फिर आपने अंडा डालना है साबुत छिलके समेत, और 2 से 3 मिनट बाद निकाल लेना। तो वो अंदर जो अंडा होता है वो कच्चा ही होता है, पानी जैसा होता है, लेकिन उसका पानी जो है ना वो सफ़ेद हो गया होता है। बस इतना होता है। एक तो वो अंडा जल्दी हज़म होता है, उसमें फुजला नहीं निकलता, खून जल्दी बन जाता है, ठीक है, और जिस्म के लिए नुकसान नहीं होता। हम जो पका लेते हैं अंडा पूरी तरह जिसको पका लेते हैं, तो उसको उन्होंने लिखा है कि ये सौदावी बीमारियाँ पैदा करता है, इसको पूरी तरह पकाना नहीं है। इसी तरह मैं एक और किताब पढ़ रहा था, हमारे यहाँ उर्दू किताब मीज़ानुत तिब नाम है किताब का। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है तो छोटा सा रिसाला है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो कबाब चीनी है ना, कबाब चीनी को चबाने से जो है ना हंजरे की आवाज़ जो है ना वो साफ़ हो जाती है। और इसी को मैंने इसमें नहीं दीगर फ़ारसी अरबी किताबें उठाई, वहाँ पर भी इसको लिखा हुआ था कि कबाब चीनी का जो है ना हंजरे में और ख़ास तौर पर उसकी आवाज़ साफ़ करने में बड़ा अच्छा रोल है। तो ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने मुख्तसर तौर पर बयान करनी थी। फिर भी काफ़ी वक्त हो गया, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम।